खबर की तरफ रुख करते हैं। आर्सेलर मित्तल के दाम बढ़ाने से यूरोप में जो स्टील है वो महंगा हो गया है। आखिर किस प्रकार का इजाफा कीमतों में हुआ है, क्यों हुआ है, ये डिटेल में समझ लेते हैं अंश से। अंश, बताएं जरा। बिल्कुल। यूरोप की जो सबसे बड़ी स्टील कंपनी है आर्सेलर मित्तल, इसने जो है अपने प्राइजेस हाइक कर दिए हैं। दिसंबर डिलीवरी की बात करें तो वहाँ पे प्राइजेस 630 यूरो प्रति टन के हिसाब से दिख रहा है। अगर जनवरी डिलीवरी का देखें तो वहाँ पे तो 650 यूरो प्रति टन के हिसाब से दिख रहा है। अब पहले ये जो प्राइस था वो 610 यूरो प्रति टन ही था। तो अब इतनी बढ़त हो रही क्यों है, ये समझ लेते हैं। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने अपनी लोकल स्टील कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अब यूरोप में जो है लिमिटेड स्टील इंपोर्ट अलाउड होगा। इंपोर्ट कोटा जो है वो लगभग 47% कट करके सिर्फ 18 मिलियन टन कर दिया गया है। अगर कोई भी कंपनी इस कोटा से ज़्यादा वहाँ पे अपने स्टील भेजती है तो उन पे जो है 50% की ड्यूटी लग जाएगी। इससे क्या होगा कि जो भी इंपोर्ट महंगे होने वाले थे वहाँ पे यूरोप में, वो काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। वहाँ पे जो लोकल स्टील कंपनीज हैं उनको इसमें काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा, उन्हें यहाँ पे फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन इसी बीच टाटा स्टील को भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि टाटा स्टील की एक यूनिट है जो कि यूरोप में ही है और वहाँ पर वो स्टील बनाती है, जिसके चलते वो इस कोटा के अंदर नहीं आती है। तो वहाँ पे वो जो भी प्रोड्यूस करेगी वो इजीली बेच सकते हैं, उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा कोटा नहीं लगेगा। और ये जो यूनिट है यूरोप में, वो टोटल लगभग कुछ 30% कंट्रीब्यूट करती है टाटा स्टील के टोटल रेवेन्यू में। तो यहाँ पे जो है टाटा स्टील को आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आता हुआ नजर आ सकता है और काफ़ी अच्छा कैश फ्लो भी आता हुआ दिख सकता है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स भी यहाँ पे जो है बाइंग सिग्नल दे रहे हैं टाटा स्टील के लिए। जैसे कि एमके का देखें तो यहाँ पे जो है इन्होंने टारगेट 200 रुपये का दिया है, जो कि प्रेजेंट लेवल से लगभग 15-16% ऊपर की तरफ नजर आता है। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट हो रहा है, ना सिर्फ यूरोप, इनफैक्ट चाइना में भी हमने देखा है कि लगातार जो अपनी स्टील आउटपुट कैपेसिटीज़ है उसको कंट्रोल करने का इनका फोकस है, जो कि कई सालों से चला आ रहा है। और उन्होंने हाल फिलहाल के लिए जो अपना आउटपुट का जो ग्रोथ है उसका फोकास्ट भी घटाया है। एक बार खेमका सर से इस पर राय लेते हैं। खेमका सर, ये जो डेवलपमेंट है आर्सेलर मित्तल की प्लस चाइना, जो कि बड़े मेटल कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स में से आ जाता है, टाटा स्टील एंड पूरे स्टील स्पेस के लिए किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है ग्लोबली, क्योंकि एक ग्लोबल कमोडिटी है स्टील। अगर कोई भी लार्ज प्लेयर अगर प्राइस बढ़ाता है तो सभी को उसका बेनिफिट मिलता है। डोमेस्टिक फ्रंट में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटीज लगाए थे ताकि डंपिंग ना हो इंडिया में, बिकॉज ऑफ जो यूएस टैरिफ की वजह से चाइनीज स्टील थोड़ा बहुत इंडिया में भी फ्लो हो रही थी। तो हमें देखा कि कंसिस्टेंटली थोड़े से प्राइसेस जो है, डोमेस्टिक प्राइसेस, वो फॉर्म रहे हैं। और कॉस्ट फ्रंट पर भी काफी रियायत मिली है। जो क्रूड ऑयल प्राइसेस, कोल प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट रहे हैं तो मार्जिन्स काफी बेटर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये ओवरऑल स्टील सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और जो डिमांड है ये ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा, तो टाटा स्टील जैसे कंपनीज को तो बेनिफिट मिलेगा। जो इंडिया फोकस्ड कंपनीज है, हमें लगता है कि ये ज्यादा बेनिफिट करेंगे। कंपनीज जैसे कि जिंदाल स्टेनलेस, जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये तीन कंपनीज है जो हमारे रेडार में है। टाटा स्टील का भी बेनिफिट है, बट उसमें क्या है कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, ग्लोबल बिजनेसेस हैं, डेट भी है। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बेनिफिट है टाटा स्टील को डायरेक्टली, बट लॉन्ग टर्म में वी आर मोर पॉजिटिव ऑन इंडिया फोकस्ड स्टील कंपनीज लाइक जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड जिंदाल स्टेनलेस।